नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से जल्दी आ जाइए दोस्तों। मैं विशाल शुक्ला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको क्वांट पढ़ाता हूं। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल करिए, ऑप्शन सी, जिससे आपको यूज से यूज डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ये पार्टनरशिप, काफी बेहतरीन टॉपिक है, साझेदारी। आइए एक बार हम समझते हैं कि आखिरकार पार्टनरशिप होती क्या है। इसके बाद हम सवालों की तरफ चलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप कि पार्टनरशिप का मतलब होता साझेदारी। इसका मतलब हुआ जब भी एक या एक से ज्यादा लोग, मतलब एक से ज्यादा लोग मिलजुल कर पैसे लगा करके जिस काम को कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, साझेदारी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। नॉर्मली आप लोगों ने किताबों वगैरह में पढ़ा होगा, ये जो पार्टनर्स होते हैं हमारे, ये दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर और एक होते हैं हमारे पैसिव पार्टनर। कुछ लोग इसको सक्रिय कहते हैं हिंदी में, और इसको कहते हैं दोस्तों निष्क्रिय, या इसको आप जागृत भी कह सकते हैं, और इसको आप सुप्त भी कह सकते हैं। क्लियर है? देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। एक्टिव पार्टनर का मतलब ये होता है कि जिस बंदे ने बिजनेस में पैसा लगाया है और पैसा लगाने के बाद वो उसमें काम भी कर रहा, मतलब वो उसमें अपना योगदान भी दे रहा है पैसे के साथ साथ, तो उसको कहते हैं क्या, एक्टिव पार्टनर। पैसिव पार्टनर का मतलब जैसे बंदे ने पैसा तो लगा दिया लेकिन वो उसमें काम नहीं कर रहा है। तो आपको इसकी डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी बंदा पैसा लगा रहा है, अगर वो काम कर रहा है, तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, जो हमारा लाभ होगा, उसमें उसकी सैलरी हम पहले निकाल देंगे। वो जो काम कर रहा है भाई, उसकी सैलरी भी तो वो लेगा, तो उसकी सैलरी पहले निकाल देते हैं, और उसके बाद जो बच जाता है वो उस रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में उन लोगों ने पैसा लगाया होगा, और टाइम, दोनों का मल्टीपल जो होता है वही रेशियो बनता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ध्यान से देखिए, पूरा चैप्टर एक फार्मूले में खत्म हो जाता कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो भी आपका निवेश है, इनटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब जो पैसा भी आपने निवेश किया है और जितना आपने उसमें समय दिया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये लाभ के बराबर हो जाएगा। यहां से आप अगर चाहें कि कभी आपसे टाइम पूछ दिया, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट। टाइम की वैल्यू हो जाएगी प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान रखिएगा। या कभी इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, कभी आपसे निवेश पूछ दिया गया, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई टाइम। तो बस आपको ये सिंगल लाइन हमेशा ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि ए ने कोई व्यवसाय प्रारंभ किया, पैसा लगा दिया इसने 50,000। बी ने कोई व्यवसाय प्रारंभ किया और इसने पैसा कितना लगा दिया मेरे भाई, 70,000 रुपये लगा दिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा ब्याज या प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो एक साल के अंत में होता है, जब तक कि सवाल में कोई और टाइम मेंशन ना हो। तो अगर इसने भी 12 महीने के लिए लगाया और इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, समय बराबर है, तो देखिए इनका इन्वेस्टमेंट है 5:7 में, तो इनका प्रॉफिट भी किस रेशियो में हो जाएगा, 5:7 में। अगर समय बराबर है तो जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा प्रॉफिट। लेकिन मान लीजिए ए ने पैसा लगाया 50,000 रुपये और ये 6 महीने बाद अपना पैसा निकाल लेता है, और बी ने अपना पैसा लगाया 70,000 रुपये और ये पूरे साल तक लगाए रखता है, पूरे साल तक। तो देखिए 50,000 आप चाहे 0 काट दें, ये अगर मैं काट दूं, ये 6 से आप चाहे इसको काट दें, तो देखिए यहाँ रेशियो आ जाएगी 5:7 टू 14। तो अब इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:14। क्लियर है? समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जब तक सवाल में समय का जिक्र ना किया गया हो, तब तक हम समय को हमेशा 1 साल या 12 महीने ही मानते हैं। अब हम यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन सवालों को करेंगे। आइए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया।
ए ने 25,000, बी ने 35,000 रुपये लगाए और निर्णय लिया कि जो लाभ होगा ये पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। परंतु सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा किया कि वो लाभ को 1:1 मतलब बराबर बांट देंगे। इसके लिए सी ने उन दोनों को 2,20,000 रुपये दिए। कह रहा है ज्ञात करिए ए और बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा। तो ध्यान से समझिए, शुरुआत ए और बी ने की थी, तो जो प्रॉफिट भी लास्ट में कैलकुलेट होता वो ए और बी को ही मिलता जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब सी बीच में आ रहा है, सी शुरू से नहीं है, सी कब आ रहा, बीच में आ रहा। अब वो कह रहा है नहीं प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। तो भाई ए और बी क्यों तैयार होंगे, वो तो ये बात कहेंगे ना कि हमने तो आपसे पहले पैसा इन्वेस्ट किया है, हम 4 महीने 6 महीने से पहले से लगा रखे हैं, तो हमको तो नुकसान होगा। तो सी ने कहा चलो कोई बात नहीं, उस नुकसान की भरपाई के लिए सी ने उनको पैसा दे दिया 2,20,000 रुपये। ठीक है, अब लास्ट में वो प्रॉफिट को इक्वली बांट रहे हैं। तो देखिए ये जो सी ने पैसा दिया है आपको प्रैक्टिकली समझना है, सवाल काफी लंबा दिख रहा कि जो नुकसान ए और बी को हुआ होगा उसी नुकसान की भरपाई के लिए सी ने ये पैसा दिया। तो जिसको जितना नुकसान होगा वो उतना हिस्सा उठा लेगा। ए को जितना नुकसान होगा वो इसमें से उतना उठा लेगा और बी को जितना नुकसान होगा वो उठा लेगा। यही रेशियो हमसे पूछी गई है। तो बिल्कुल छोटा सा दिमाग लगाना आपको। देखिए ए और बी ने जो पैसा लगाया 25,000 और 35,000, तो अब आप सोचिए इनका रेशियो हो गया 5:7। मतलब जो हमारा टोटल प्रॉफिट हो रहा है ये 12 यूनिट का हो रहा। अगर ए और बी ही इसको बांटते तो ये 12 यूनिट को बराबर बराबर बांट लेते। कैसे बराबर, मतलब 5:7 में ही, जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। लेकिन जब सी आ गया कह रहा अब ये 12 यूनिट बराबर बराबर बटेगा 1:1:1, मतलब 3 हिस्सों में बटेगा। 3 हिस्से बता रहे हैं 12 को, तो एक हिस्सा बताएगा 4 को। तो देखिए ए को भी 4 मिलेगा, बी को भी 4 मिलेगा और सी को भी 4 मिलेगा। तो यहाँ ए को नुकसान कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। सी को नुकसान कितने का हो रहा, 3 यूनिट का। तो अगर आपसे पूछा कि ये इस राशि को किस अनुपात में बांटेंगे तो मेरा आंसर यही हो जाएगा 1:3। ए को 1 हिस्से का नुकसान हुआ, बी को 3 हिस्से का नुकसान हुआ, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1:3। हाँ, कभी कभी जैसे आपसे अमाउंट भी पूछ दें कि ये 2,20,000 में ए का हिस्सा कितना बन गया या बी का हिस्सा कितना बन गया, तो देखिए एक बता रही 2 लाख, ये 4 बताएगी 2,20,000 को, एक बताएगी 55,000 को। तो जो ए का हिस्सा होगा वो 55,000 होगा। बी को हिस्सा कितना मिलेगा, 3 हिस्सा। 3 हिस्सा कितने के बराबर होगा, 1,65,000। तो समझ पा रहे हैं आप बातों को, फिर से समझिएगा। इसने 5 रुपए लगाए, इसने 7 रुपए लगाए, टोटल प्रॉफिट हो गया 12। अगर सी ना आता तो ये इसी रेशियो में बांट लेते 5:7 में। लेकिन सी आ गया तो कह रहा है प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा 4 रेशियो, मतलब 1:1:1। तो ये 4 रुपए बटेंगे। ए को नुकसान कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। बी को नुकसान कितने का हो रहा है भाई, 3 यूनिट का। तो ये जो पैसा 2,20,000 मिला है सी ने जो दिया है ये किस रेशियो में बट जाएगा, 1:3 में। क्लियर है, कोई डाउट हो बताइएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। कह रहे हैं ए और बी ने 1,500 और 2,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ध्यान से सवाल को पढ़िए। 4 महीने बाद 2,250 रुपये के साथ सी ने भी व्यापार में हिस्सा कर लिया। कह रहा बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। तो 900 रुपये के कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करिए। एक बार कोशिश करिए आप। ए एंड बी स्टार्ट ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹1,500 and 2,000 आफ्टर 4 months with 2,250 C started the business. B withdraw his amount after 9 months. B ने अपना पैसा 9 महीने बाद क्या किया, निकाल लिया। अब कह रहा है कि 900 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो 900 रुपये के टोटल प्रॉफिट में B का शेयर क्या होगा, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ B। क्लियर है, बढ़े आगे। देखिए ध्यान से, देखिए A और B ने पैसा लगाया 1,500 और 2,000। 4 महीने बाद सी आ गया। बी ने अपनी पूंजी केवल 9 महीनों के लिए लगाई है, तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे, इसमें 12 का गुणा कर देंगे, क्यों ये पूरे साल के लिए लगा रहा। और यहाँ सी आ गया 2,250 रुपये 4 महीने के बाद, तो इसने 8 महीने के लिए लगाया। ये हो गया 18,000, ये भी हो गया 18,000 और ये भी हो गया 18,000। क्लियर है।
तो ये जो प्रॉफिट है ये बराबर बराबर बटेगा 1:1:1। तो ये 3 हिस्से बता रहे हैं कितने को, 900 को। एक बताएगा 300 को, तो बी को भी प्रॉफिट 300 का होगा, ए को भी प्रॉफिट 300 का होगा और सी को भी प्रॉफिट कितने का होगा, 300 का ही होगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बढ़े आगे। देखिए ए और बी ने क्रमशः 50 रुपए और 45 रुपए से कोई व्यापार प्रारंभ किया है। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। 6 महीने बाद सी 70 रुपए के साथ व्यवसाय में हिस्सा करता है। कह रहा लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, इन व्हाट रेशियो विल दे डिवाइड देयर प्रॉफिट या विल दे शेयर देयर प्रॉफिट। क्लियर है? आइए देखते हैं। ए बी और सी, ए और बी ने 50 रुपए लगाया। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो देखिए इसको 4 महीने तक तो मिला होगा 50 रुपए पे और 25 रुपए पे मिला होगा 8 महीनों तक, आधी पूंजी निकाल लिया। बी ने 45 रुपए पर मिला होगा इसको 6 महीने के लिए और 6 महीने बाद इसने आधी पूंजी निकाल ली, तो आधी पूंजी पे मिला होगा 6 महीने के लिए। और कह रहा सी 6 महीने बाद ही आ रहा 70 रुपए के साथ, तो इसको मिला होगा 6 महीने के लिए। अगर आप देख पा रहे हो ये 200 200 400 ये काट दें अगर 270 और 105, 45 गुणे 6 270, 45 तिया 135, ये हो गया 405, ये हो गया 420। अगर आप 5 से काट दें तो देखिए रेशियो आ जाएगी हमारी 80, 81 और 84। रेशियो क्या आ जाएगी, 80:81:84। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो बस ध्यान रखिएगा किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया। देखिए बढ़िया सा सवाल है। कह रहे हैं और बी ने 16,000 रुपए और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है और बी 5,000 और लगा देता है। इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपए के साथ व्यवसाय में हिस्सा लेता है। कह रहा 24,900 के लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। एक बार कोशिश करिए। ए और बी ने 16,000 और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया है। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, बी 5,000 रुपए और लगा देता है। इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपए के साथ व्यवसाय में हिस्सा लेता है। कह रहा 24,900 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। तो ध्यान से देखिए ए और बी ने पैसा लगाया 16,000 15,000। 3 महीने बाद, 3 महीने तक ए को इतने पे ही मिलेगा। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लिया, तो 11,000 रुपये पे 9 महीनों के लिए मिलेगा। अब बी क्या किया है, 15,000 रुपये लगाया, इसको 3 महीने तक मिला, 5,000 रुपये इसने और लगा दिए। देखिए अब 20,000 हो गया, इस पे 9 महीने तक मिलेगा। और उसके 3 महीने बाद, मतलब ये 3 महीने बीत चुके हैं, इसके 3 महीने बाद मतलब 6 महीने के लिए सी ने 21,000 6 महीनों पे मिलेगा। देखो आप चाहो 0 0 काट दो, देखिए 0 0 अगर काट दें, सब में बराबर ही काटिएगा। देखिए यहाँ रेशियो आ गई 16 तिया 48 प्लस 99 147, 15 तिया 45 20 9 180 225 और ये हो गया 126। अगर 3 से काट दें 49 75 और 42, अगर आप इसको जोड़ोगे तो 75 और 50 124 2 126 और 40 166 बता रही। 24,900 को एक बताएगी 150 को। तो आपसे सी का हिस्सा पूछा है, तो 42 में आप 150 का गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 6300। आंसर कितना आ जाएगा 6300। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बढ़े आगे। देखिए ये बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा है एक कुल पूंजी का 1/6 भाग
1/6 समय के लिए लगा देता है। बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगा देता है। बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगा देता है। कुल लाभ 23,000 है, तो बी का लाभ ज्ञात करें। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 23,000, फाइंड आउट द शेयर ऑफ बी। अब देखिए यहाँ कई तरीके हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जब भी फ्रैक्शन की बात हो, देखिए ये 1/6 है, ये 1/3 है, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप 6 रुपये मान लो। इन्वेस्टमेंट कितना मान लीजिए, 6 रुपया। अब 6 रुपये का 1/6 कितना होगा, 1 रुपये होगा। 6 रुपये का 1/3 कितना होगा, 2 रुपये होगा। तो 2 1 3 रुपया इन्होंने लगा दिया, बाकी पूंजी कितनी बच गई, 3 रुपये बच गई। देखो अगर हम समय की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हम समय 12 महीने भी ले सकते हैं, और अगर समय फ्रैक्शन में है तो हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। यहाँ भी हम 6 और 3 का फ्रैक्शन ले सकते हैं। क्या, एलसीएम 6 हो गया, तो 6 का 1/6 कितना होगा, 1। ये समय हो गया, ध्यान रखिएगा ये इन्वेस्टमेंट है। 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2। 6 का 1/3 समय कितना हो जाएगा, 2। और सी पूरे समय के लिए, मतलब ये 6 के लिए लगा रहा। देखो ये हो जाएगा 1, 4 और 18। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 23। 23 बता रही 23,000 को, तो 1 बताएगी 1,000 को, तो बी का हिस्सा 4 है, तो 4 बताएगी कितने को, 4,000 को। बी का हिस्सा कितना है, 4 है, तो 4 बताएगी कितने को, 4,000 को। क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बढ़े आगे। देखिए सेम सवाल है, कह रहा है कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए और बी 1/5 भाग आधे समय के लिए लगाता है। सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगा रहा है। तो कह रहा है वो 1140 रुपए के लाभ को कैसे बांटेंगे, हाउ विल दे डिवाइड प्रॉफिट ऑफ 1140। देखिए बी और सी, कुल पूंजी का 1/4 है, यहाँ कुल पूंजी का 1/5 है, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया भाई, 20 हो गया। 20 का 1/4 कितना होगा, 5 रुपया। ध्यान से समझिएगा ये इन्वेस्टमेंट है, तो 20 का 1/4 5 रुपया। 20 का 1/2 कितना हो गया भाई, सॉरी बी 1/5 भाग कर रहा है, 1/5 कितना हो जाएगा, 4 रुपया। 5 4 9 रुपया इन्होंने लगा दिया, तो सी कितना लगाया होगा, 11 रुपये। अगर हम समय की बात करें, देखिए फिर 1/4 समय है और 1/2 समय है, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो अगर टोटल समय हम 4 मान लेते हैं, तो 4 का 1/4 1 हो गया, 4 का 1/2 2 हो गया। क्लियर है। बाकी सी पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना है, 4। अब यहाँ 12 ना लीजिएगा, अगर हम 12 महीने लेते तो फिर हम 12 का 1/4 यहाँ लिखते 3, यहाँ 12 का 1/2 6 लिखते, और यहाँ 12, तो वो भी आप काटते तो रेशियो वही आ जाती 3 6 12, तो 1 2 4 आ जाती। ये हो गया 5 8 44। तो देखिए टोटल ये जो प्रॉफिट आएगा वो इसी रेशियो में बांट लेंगे, 5:8:44, और ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 57। तो यही 57। अगर आपसे पैसा पूछे, अलग अलग हिस्सा पूछे, तो 57 बता रही 1140 को, तो एक बताएगी 20 को। सी को मिलेगा 880 रुपया, इसको मिलेगा 160, और इसको मिलेगा 100 रुपया। तो कितना मिल जाएगा, 100 160 और 880। ठीक है, इससे भी बेहतरीन सवाल है एक और, देखिए। अब जैसे यहां पूछ दिया टाइम का रेशियो, करें बी सी ने 5:6:8 में पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। अंत में, अंत मतलब जब समय न दिया हो तो आप 1 साल मान के चलेंगे, लेकिन यहां तो समय ही पूछ दिया है। कर अंत में उनको 5:3:12 में लाभ मिला, तो टाइम का रेशियो क्या होगा। देखिए कुछ खास नहीं था, मैंने आपको पहले बताया। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 5:6:8 है। अंत में इसको 5:3, टाइम नहीं पता, देखिए टाइम नहीं पता, प्रॉफिट पता है 5:3:12। अब आप सोचो कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट है, तो टाइम बराबर प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट। 5/5 3/6 12/8, टाइम आ गया। ये हो गया 1, ये हो गया 1/2, ये हो गया 4 से काट दीजिए तो 3/2। अगर 2 नीचे से हटाएंगे तो सब में 2 का गुणा कर दीजिए, देखिए आंसर हो जाएगा 2:1:3।
तो ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, तो टाइम बराबर प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट। या हम ये भी सोच सकते थे कि 5 में किस संख्या का गुणा करें कि 5 हो जाए, 1 का गुणा करेंगे। 6 में किस संख्या का गुणा करें, 3 हो जाए 1/2 का। 8 में किस संख्या का गुणा करें, 12 हो जाए, 1.5 गुना है, 1.5 गुना मतलब 3/2 का। फिर यहां से 2 हटा दो आप, सब में 2 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे 2:1:3। क्लियर है सबको? देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है ABC ने एक व्यापार किया। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया और 1/8 लाभ का दावा करता है। बी 6 महीने के लिए पैसा लगाता है और 1/3 लाभ का दावा करता है। जबकि सी ने 1560 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। तो कह रहा है ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई। ए और बी का इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा आपको यहाँ, ठीक है। देखो करेंगे वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी फ्रैक्शन वाले सवाल बताए थे। तो अब हमने क्या बताया आपको, देखिए ए बी की पूंजी नहीं पता, सी की पूंजी पता है 1560 रुपए, 8 महीने के लिए लगा रहा है ये। ए ने 4 महीने के लिए लगाया, बी ने 6 महीने के लिए, पता ही नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कह रहा है ये प्रॉफिट का कितना लेता है, देखिए 1/8, बी कितना लेता है 1/3। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 24। 24 का 1/8 लेगा ये, तो 3 लेगा, ध्यान से समझिएगा। ये 24 का 1/3 लेगा तो ये 8 लेगा, तो 8 3 11, तो इन्होंने ही ले लिया। तो सी को कितना मिला होगा 13। देखो आप चाहो इसको x मान सकते हो, 3x 8x 13x, आपके लिए सही रहेगा। अब आप देखिए कि 1560 में अगर हम 8 का गुणा करें तो हमें क्या मिलना चाहिए था, 13x मिलना चाहिए। ये हो गया 120, x की वैल्यू आ गई 960, x की वैल्यू कितनी आ गई 960। अब आप देखिए a में 4 का गुणा करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 3x, 3 गुणे 960, 4 से कट जाएगा 240, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितना 720। अगर हम b की बात करें तो b 6 महीने के लिए लगाया, 8x मिला, x की वैल्यू 960 है, 6 से आप काट देंगे 160, तो b का आंसर कितना आ जाएगा 1280। तो x की वैल्यू आ जाएगी 960, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 720 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1280 आ जाएगी। क्लियर है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखिए ये जो 3 8 13 आया वो कहाँ से आया, 8 और 3 का एलसीएम हमने लिया 24, टोटल प्रॉफिट 24x है। ए 24x का 1/8 दावा करता है मतलब 3x, बी 24x का 1/3 दावा करता है मतलब 8x, और 8 3 11 इन्हीं को मिल गया, तो 24 में से 11 घटा देंगे तो सी को कितना मिल जाएगा 13x मिल जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं और बी ने कोई बाड़ा लिया, बाड़ा जहां हम गाय भैंस को चराते हैं। कह रहा है 10 महीने के लिए किराए पर ले लिया है। ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है, तो बचे हुए 2 महीनों के लिए बी उसमें कितनी गाय रख सकता है यदि वह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसे देता है। कोई दिक्कत नहीं, जो जितनी गाय रखेगा जितने समय के लिए उतना किराया देगा। तो ए ने जो है 100 गाय रखी, ध्यान से देखिए 8 महीनों के लिए। अगर मैं एक गाय का किराया 1 रुपये मान लेता हूं तो ए ने 800 रुपये दिए। अब बी जो है इसका 1.5 गुना दे रहा 3/2, तो बी कितना दे रहा 1200। 800 का 3/2 निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा 1200। बी 1200 दे रहा है और कह रहा है कि ये 2 ही महीने के लिए गाय रखना है। तो देखिए किस संख्या में 2 का गुणा करें कि 1200 आ जाए। किस में गुणा करेंगे 600 का, तो आंसर होगा क्या 600। बी को कितनी गाय रखनी पड़ेंगी 600 गाय रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है? देखो कभी कभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो जाता, जैसे कह दिया ही पेज एज 3/2 मच एज ए, तो कुछ लोग ऐसा भी सोचने लगते हैं कि ये जितना दे रहा है उतना तो ये दे ही रहा, प्लस उससे 1.5 गुना और ज्यादा दे रहा। तो उस केस में अगर आप ये 800 और 1200 जोड़ते, मतलब 800 तो दे ही रहा था 1200 और, तो उस केस में अगर आप बी की वैल्यू 2000 मान लेते और 2 ही महीने के लिए, तो उस केस में आंसर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। ठीक है,
ये भी बढ़िया सा सवाल है। कह रहा है ए और बी ने 50,000 रुपये और 20,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि एक काम भी करता है, देखिए यहाँ एक्टिव पार्टनर की केस आ गई। लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है। बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट देते हैं। इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो कह रहा है कुल लाभ ज्ञात करिए। ए और बी ने 50,000 और 20,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है। एक काम भी करता है और लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो कुल लाभ क्या होगा? व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट? बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। ऐसे सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। देखिए इसमें करने के कई तरीके हैं। इसमें करने का तरीका ये है कि ए और बी ने जो पैसा लगाया, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 5:2 में है, 5:2 में। टोटल इससे कितने हो गए? 7। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 7 आ गया। तो देखिए क्यों ना, एक तो तरीका था बेसिक, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा मल्टीपल ले लें, 5 और 2 7, जो 7 का मल्टीपल हो, तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए अगर मैं मान लूं कि कुल लाभ 700 हुआ, अगर मैं ये मान लूं कि टोटल प्रॉफिट 700 हुआ, इसका 20% अपनी सैलरी के रूप में ले गया 140। तो देखिए यहाँ बच कितना गया होगा? 560। 700 में से 140 घटा दें, अब यही बटेगा 5:2 में। तो ये 7 हिस्से बता रहे हैं 560 को, तो एक बताएगा 80 को। तो ए को हिस्सा कितना मिलेगा? देखिए 5 400। बी को हिस्सा कितना मिला? 160। तो ये तो प्रॉफिट का हिस्सा है ए का, बाकी ए की सैलरी भी तो है 140। तो देखिए ए को टोटल कितना पैसा मिल गया? 540। बी को कितना मिल गया? 160। ए को कितना ज्यादा मिल गया भाई? 380। सवाल में कह रहा मिला तो 38,000 ज्यादा है। एक बता रही 100 को, तो आप 700 में 100 का गुणा करेंगे तो टोटल प्रॉफिट जो आपसे पूछा है, आंसर कितना हो जाएगा? 700 गुणे 100, 70,000। ये सबसे बेहतरीन तरीका है ऐसे सवालों को करने का। फिर से समझिएगा कि 5:2 मतलब 7 है, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे इसका ऐसा मल्टीपल लेना है कि 20% घटा भी दें तो वो 5:2 से डिविजिबल हो जाए, मतलब 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 700 का 20% सैलरी गई 140 रुपया, तो बच कितना गया? 560। 560 बटेगा 5:2 में। तो 7 हिस्से बता रहे हैं 560 को, एक बताएगा 80 को, 5 बताएगा 400, 2 बताएगा 160। क्लियर है? तो ये 400 हो गया और 140 सैलरी, तो ये हो गया 540। और बी को कितना मिल रहा है? 160। तो ये 540 160 से कितना ज्यादा है? 380। सवाल में कह रहा है 38,000 ज्यादा है। 380 बता रही है 38,000 को, एक बताएगी 100 को, तो 700 कितने को बताएगी? 70,000 को बताएगी। क्लियर है? आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे एबीसी 3 साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख है। एक काम भी करता है और इसके लिए कुल लाभ का, यहाँ छूट गया है, देखिए 12.5% है, 12.5% सैलरी के रूप में लेता है। ठीक है? एंड द प्रॉफिट अकाउंट टू द रेशियो, डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकाउंट टू द रेशियो, यहाँ छूट गया 8 टैक्स 12% हाफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है? वो अपनी सैलरी के रूप में लेता है। तो देखिए 12.5% का मतलब हो गया 1/8। यहाँ देखिए ये 8 रेशियो क्या आ जाएगी? 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, मतलब हमारा प्रॉफिट 35 हिस्सा है। इधर 12.5% है, 12.5% का मतलब 1/8। देखिए 8 में से 1 रुपया सैलरी गई तो 7 बच रहा। 7 तो 35 से कट ही जाएगा, 7 मतलब 700 तो कट जाएगा, 70 तो कट जाएगा। तो आप टोटल प्रॉफिट 800 ले लो। टोटल प्रॉफिट 800, 800 में से 12.5% 1/8, 100 रुपये एक की सैलरी हो गई, एक की सैलरी 100, बच कितना गया? 700। अब ये 700 बटेगा, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी में 8 12 15 में ये 35 बता रही है 700 को, एक बता रही 20 को, 8 बताएगी 160 को। देखिए ए को टोटल कितना मिल जाएगा? 260। साल में कह रहा मिला तो इसको 5200 है। यहां तुलना नहीं की गई है, केवल एक ही बात की गई है। एक बता रही 20 को, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 800 गुणे 20, आंसर कितना आ जाएगा? 16,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 16,000।
800 गुणे 20 16,000 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? सही है, चलो बढ़े आगे। देखा रहा ए और बी दो साझेदार हैं, इनकी पूंजी क्रमशः 50,000 और 70,000 है। ये सहमति बना रहे हैं कि जो 70% प्रॉफिट होगा ये तो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, और जो शेष लाभ है, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। कह रहा यदि एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले हों तो कुल लाभ ज्ञात करिए। व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट? ए को बी से, मतलब जिसका शेयर ज्यादा हो। तो कई तरीके हैं क्या, ये 50,000 70,000 है, तो देखिए ये रेशियो हो गई 5:7, टोटल प्रॉफिट हो गया 12 यूनिट का। 70% तो बराबर बराबर बट रहा, तो ये जो अंतर आ रहा वो 30% के कारण आ रहा। किसके अंतर के कारण? इनके अंतर के कारण। 7 और 5 का अंतर कितना? 2। अगर हम 2 का 30% निकाल दें तो ये बराबर हो जाएगा कितने के? 90 के बराबर हो जाएगा। यहां से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, देखिए 30 या 90, ये 100 इधर चला जाएगा, या 2 से 50 काट दें तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 हो गई। हमें लाभ कितना हुआ था? 12 यूनिट का, तो 12 गुणे 150, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1800। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 1800 आ गया। तो ध्यान रखिएगा 70% तो बराबर बराबर बट रहा था, तो इनके बीच में जो 30% का डिफरेंस होगा वही 90 के बराबर होगा। बी को ज्यादा मिल रहा है, तो 5 और 7 में डिफरेंस 2 का 30%, ये किसके बराबर हो जाएगा? 90 रुपए के बराबर हो जाएगा। एक बता रही है 150 को, तो एक अगर 150 को बताएगी तो टोटल प्रॉफिट 5 7 12 है। 12 गुणे 150 कितने को बताएगी? 1800 को। बढ़े आगे। कह रहा है एंड बी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 3:2। If 5% of the total profit is donated and the rest profit is divided in the ratio of their capital, A gets 8,585 as his share of profit, then what is the amount of total profit? A और B जो है अपना जो निवेश कर रहे हैं ये 3:2 में कर रहे हैं। कह रहा है टोटल प्रॉफिट का जो 5% है ये डोनेट कर दिया जाता है। 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड, और रेस्ट प्रॉफिट जो है जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है उस रेशियो में डिवाइड कर दिया जा रहा है। देखो 5% का मतलब अगर मैं टोटल प्रॉफिट 100 रुपये मान लूँ, ध्यान से समझिए, तो 100 रुपये में से मैंने 5 रुपये डोनेट कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना? 95। 100 में से हमने 5 रुपये डोनेट कर दिया, कितना बच गया हमारे पास? 95। ये बट रहा है 3:2 में, 3:2 में। 5 हिस्से बता रहे हैं 95 को, एक बता रहा 19 को, तो 3 बताएगा कितने को? 57। 2 बताएगा कितने को? 38 को। क्लियर है? इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए 57 मिलना चाहिए था, सवाल में कह रहा मिल तो 8,550 रहा है। 57 बता रही 8,550 को, एक बताएगी 150, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 100 गुणे 150। 100 गुणे 150 का मतलब हो गया 15,000। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये हो जाएंगे। सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बढ़े आगे। देखा रहे ए ने काम में बी से 375 रुपये ज्यादा लगाए। ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई है। कह रहे 125 रुपये के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो ए की पूंजी ज्ञात करिए। बेहतरीन सा सवाल है। ए ने एक काम में बी से 375 रुपये ज्यादा लगाए हैं। ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई है। 125 रुपये के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो ए की पूंजी ज्ञात करनी है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो देखिए यहां इन्वेस्टमेंट अभी नहीं पता, ए और बी का इन्वेस्टमेंट नहीं पता, समय पता है। इसने ए ने लगा दिया 8 महीने के लिए, बी ने लगा दिया 4 महीने के लिए। 125 रुपये के कुल लाभ में जो प्रॉफिट है वो ए को बी से 75 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। देखो दो तरीके हैं, अगर मैं चाहूं तो ए प्लस बी बराबर 125 दे रखा है, टोटल प्रॉफिट है, और ए को बी से
75 ज्यादा मिल रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का, 75 का। यहां से अगर आप वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो बी से बी कट गया, 2a की वैल्यू आ गई 200, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। a की वैल्यू 100 आ जाएगी तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 25 आ जाएगी। तो देखिए a को 100 मिल रहा और b को 25 मिल रहा। क्लियर है। रेशियो आ गई 4:1, 4:1। अब एक चीज और समझिए, हमको ये हल करने की जरूरत नहीं थी, एक दूसरा तरीका भी था हमारे पास। वो दूसरा तरीका हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको हल ना कर दे, ये जो हमने हल किया, देखिए इसको अगर हम हल ना करें तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका है हमारे पास, वो तरीका क्या है, ये 100 और ये 25 काट दीजिए। देखिए दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि पहले ये जो 125 है इसमें 75 रुपये ज्यादा है, तो पहले 125 में से 75 को घटा दो, बचा कितना, 50 रुपया। इस 50 को पहले दोनों लोगों को बराबर बराबर बांट दो, तो इनको भी 25 दे दो, इनको भी 25 दे दो। ध्यान से समझिएगा, ये जो 125 में 75 ज्यादा है तो घटा दीजिए, इनको भी 25 दे दो, इनको भी 25 दे दो। अब इसको 75 ज्यादा मिल रहा, देखिए इसको 100 मिल जाएगा और इसको 25, तो दोबारा हम वहीं पहुंच गए 4:1 पे। तो देखिए अभी आपको बताया था टाइम बराबर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितना है, 4 है, और इन्वेस्टमेंट निकालें अगर तो प्रॉफिट बटा टाइम, इन्वेस्टमेंट ही निकालनी है। प्रॉफिट 4 है, समय कितना है, 8 है, तो 1/2 हो जाएगा ये 1/2। ये देखिए ये 4 है, प्रॉफिट कितना है, दूसरी बार 1 है, ये टाइम 4 है, ये 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर आ गया, तो रेशियो आ गई 2:1। ध्यान से समझिए, ए ने अगर 2 रुपये लगाया तो ए ने 1 रुपये लगाया, तो ए ने बी से, ए ने 2 रुपये लगाया तो बी ने 1 रुपये लगाया, तो ए ने बी से कितना ज्यादा लगा दिया, 1 यूनिट। सवाल में कह रहा है ये तो 375 ज्यादा लगा दिया है, तो पूछा ए की पूंजी, ए ने 2 लगाया, 2 बता रही कितने को, 750। तो ध्यान रखिएगा कि ए लगाएगा 750, बी लगाएगा 375। क्लियर है, बेहतरीन सा सवाल था और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक ऐसा सवाल और रखा है हमने, यहाँ ध्यान से देखिए, फिर अगर उसमें कोई कंफ्यूजन रही होगी तो यहाँ दूर हो जाएगी। कह रहे ए ने बी से 768 रुपये ज्यादा लगाए, बी ने अपनी पूंजी 7 महीने जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई। यदि 385 रुपये के कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी से 42 रुपये ज्यादा हो तो बी की पूंजी ज्ञात करिए। ध्यान से देखिए, यहां भी इन्वेस्टमेंट नहीं पता, बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए लगाई और ए ने 4 महीने के लिए, उल्टा लिखा है, गलती से ना लिख देना, ये समय है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट की बात करें तो कह रहा 385 के कुल लाभ में से ए का हिस्सा 42 रुपये ज्यादा है। पहले 385 में से आप 42 घटा दीजिए, तो 5 में से 2 गया 3, 38 में से 4 गया 34, 343 बचा। अब ये 343 बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो भी पैसा ज्यादा मिलता है उस ज्यादा वाले पैसे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सबसे पहले आपको 385 रुपये टोटल मिल रहे हैं, 385 में से आप फीस से कितना ज्यादा मिल रहा है, 42, तो घटा दीजिए। अब ये 343 तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो इसको मिलेगा देखिए प्रॉफिट 171.5, इसको भी 171.5। अब इसको 42 रुपये ज्यादा मिल गए, कितने मिल गए, 42 ज्यादा, तो 171.5 में आप 42 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 213.5, ये हो जाएगा 171.5। इतना क्लियर है। देखो ये कट भी जाएगा, 5 से कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 43 पंजे 215 होता है, ध्यान से समझना। या 213.5 को आप लिख सकते हैं क्या, 427/2, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। दो सौ तेरह दशमलव पांच को हम लिख सकते 2135/10, 5 से काटेंगे तो 427/2 हो जाएगी। और 171.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 343। 171.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 343। रेशियो कट गई, देखो 11 या 33,
4 2 6 7 13। एक बार देखिए रेशियो किससे कट रही है, ये 1715/10 करेंगे, 5 से काट दिया 343, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 427 रेशियो 7 से, देखिए 7 6 42, 7 से काट दें 49, 61 रेशियो 49। अब कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब देखिए ए में किस 4 का गुणा किया तो 61 आ गया, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/61, 4/61, और ये हो जाएगी 7/49। इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे टाइम, सॉरी 61/4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मिसप्रिंट ना करिए, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बाई टाइम। प्रॉफिट 61 है, टाइम 4 है, 49/7। अगर इन दोनों को हटाएं तो 28 से गुणा करेंगे, यहां भी 28 से गुणा करिए, 4 से 7, 7 से 4, ये हो जाएगा 427, ये हो जाएगा 49 गुणे 4 196। कट नहीं रहा भाई। ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, इफ ए शेयर इज 42 मोर देन डेट ऑफ बी, सॉरी गड़बड़ हमने कर दिया कि टोटल प्रॉफिट इज 358, यहाँ 385, इसीलिए कट नहीं रहा है। इंग्लिश वाला लेते हैं, देखिए पूरा डिलीट करना पड़ेगा, 358 लेके चलेंगे। फिर से देखो आप, ए और बी इन्वेस्टमेंट वैसे ही रहने दीजिए, समय ए का 4 महीना है, बी का 7 महीना है। प्रॉफिट 358 में से 42 घटा देंगे तो 316 बचेगा, तो 108 इसको मिल गया, सॉरी 158 इसको मिल गया, इसको 42 ज्यादा मिल जाएगा, तो 200 रेशियो 158, ये 100 रेशियो 79 हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। अब अगर यहां से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो 100/4 हो जाएगा, और ये 79/7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 7 175, रेशियो 79। कितना ज्यादा लगा दिया, 96, 96 बता रही, 300 768 को 8 बार जाएंगे, 8 6 48, 8 9 72, 4 76, 1 बता रही 8 को, तो बी की पूंजी पूछा आपसे 79 गुणे 8, 8 9 72, आंसर हो जाएगा 632 रुपए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सही उस पर भी था 385 पे, पॉइंट में जा रहे थे, डाटा कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ आंसर 632 आएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो बताइए, दोनों सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए कह रहा है ए बी और सी 3 साझेदार हैं, ए कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है, शेष लाभ बी और सी में बराबर बांट दिए जाते हैं। कह रहा है जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो ए की आय 450 रुपये बढ़ जाती है। बी और सी की पूंजी ज्ञात करें। ए बी और सी 3 साझेदार हैं, ए कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। देखिए अगर ए 5 प्राप्त कर ले रहा है, इसका मतलब बी और सी मिलके 3 हिस्सा प्राप्त कर रहे होंगे, 3 हिस्सा, ए को मिल रहा है 5 हिस्सा। अब कह रहा है जब लाभ 4 से 9% हो गया तो ए की आय बढ़ रही है, ए ले कितना रहा था 5 हिस्सा, तो 5 का 4 से 9% बढ़ा, मतलब 5% बढ़ा, तो 5 के 5% बढ़ने के कारण 450 की अंतर आ रहा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने, तो ये 25 हो जाएगा। देखो 25 से ये 4 हो जाएगा, 450 गुणे 4, 5 का 5%, 25 सही है, 25/100 1/4, ये 450 बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 1800। ध्यान से समझिए, एक हिस्से की वैल्यू हो गई 1800। अब 3 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400। तो बी और सी जैसी इन्वेस्टमेंट वैसा प्रॉफिट, ये बराबर बराबर है तो अलग अलग पूछा आपसे, एक ही पूछा है तो आंसर 5400 ही हो जाएगा। ए का पूछता तो 9000, टोटल पूछ देता तो 18 गुणे 8 14400 हो जाता। बस यही करना था। देखिए ऐसा ही एक और सवाल है, उसको समझिए कि ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है, शेष लाभ बी और सी बराबर बांट लेते हैं। यही कंफर्म हो गया कि ए को 2 हिस्सा मिल रहा,
तो बी और सी को कितना मिल रहा होगा, 5 हिस्सा मिल रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। अब लाभ 10 से 15% हुआ तो 5% बढ़ा, किसका बढ़ा है, ए का बढ़ा है। ए का हिस्सा कितना है, 2, 2 का 5% कितना होगा, देखो 2 गुणे 5/100, 5% बढ़ने के कारण 240 आय बढ़ गई। हम यहां से अगर एक हिस्से की वैल्यू निकाल दें, या देखिए हमको 5 हिस्से की वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे, तो अगर 5 की वैल्यू निकाल दें हम 5 की, तो ये 2 से कट गया 50, ये 240 गुणे 50 में गुणा कर देंगे तो 12,000 होगा, 12,000। तो सीधे 5 यूनिट की वैल्यू निकाल के आ गई 5,000। बी और सी कितना इन्वेस्ट किए होंगे, 12,000, तो इनका प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, 12,000। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। देखिए फिर सवाल में वही कह रहा है जो पहला सवाल था हमारा, 32,000 और 56,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय प्रारंभ किए हैं, लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का काम करते हैं, लेकिन लास्ट में सी दे रहा था पैसा। तो मैंने आपको बताया क्या कि ये जो 32 और 56 है, अगर हम 8 से काट दें तो ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो देखिए टोटल प्रॉफिट हमारा 11 हिस्से का होना था, जिसको ए और बी ही बांटते, ध्यान से समझिएगा, ए और बी और सी। लेकिन हमने क्या किया, इनको मिलना कितना चाहिए था, देखिए इसको 4 मिलना चाहिए था, इसको 7, अब बराबर बराबर बांट देंगे तो इसको 11/3, इसको 11/3 और इसको 11/3। तो जितना नुकसान हुआ, देखिए इसको नुकसान हुआ 4 - 11/3, 1/3, 4 तियां 12 - 11, 7 - 11/3, 7 तियां 21 में से 11, 10/3, 3 से 3 काट दें तो इस पैसे को ये किस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, 1:10 में। अगर पैसे की बात पूछता है तो 11 बता रही होती 2,20,000 को, 1 बता रही होती 20,000, तो ए को मिलता 20,000 और बी को कितना मिलता, 2 लाख रुपए मिलते। ए को मिलता 20,000 और बी को कितना मिलता मेरे भाई, 2 लाख रुपए मिलते। क्लियर है, बढ़े आगे। देखिए बेहतरीन सा सवाल है, कह रहा है व्यापार की शुरुआत में कुल 36,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है। 4 महीने के बाद बी कुछ पूंजी निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में वो दोनों 9:7 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ज्ञात करिए बी ने कितनी पूंजी निवेश की। तो देखिए ए व्यापार की शुरुआत 36,000 रुपये से निवेश किया, तो 36,000 इसको 12 महीने तक मिलेगा, 12 महीने तक। बी 4 महीने के बाद आ रहा, कुछ पैसा लगाया, मान लीजिए बी ने कुछ पैसा लगाया, इसको 8 महीने के लिए मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट 9:7 में, प्रॉफिट 9:7 में। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो अगर हम काट दें 4 से 2, 4 से 3 और 3 से 3 और 3 से 12, 12,000 है, 2 से 6, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 7 42,000। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42,000। क्लियर है, चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे इसके बढ़ेंगे शाम वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।